हेलो ट्रेडर्स, तो आपका एक स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज हम बहुत एक अलग ही टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। जो जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो माइंडसेट रखती है और आपका जो माइंडसेट है वो अपग्रेड कराती है। मतलब जो अपग्रेड जो इसका माइंडसेट जो होता है ना उसको अपग्रेड कराती है, दैट्स कॉल्ड बुक्स। आज मैं आपके लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स लेके आया हूँ और जो मैंने खुद ने पर्सनली पढ़े हुए हैं। जैसे मैं आपको बुक्स लेके आ रहा हूँ और उसका समरीज आपको देने वाला हूँ कि बुक्स आपको कौन से पढ़नी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी, क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए आप ट्रेडिंग में जब आओ। ये मेरे ऑफलाइन मेंबर्स और ऑनलाइन मेंबर्स को मैंने ये बुक सबके लिए प्रोवाइडेड किए। जब भी ऑफलाइन मेंबर्स यहाँ पे आते हैं इसी बुक्स को कंटिन्यू रीड करते रहते हैं। माइंडसेट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं। तो ये बुक्स में कौन से पार्ट्स ऑफ बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, सिंपल मैं आपको बता दूँ। पहला, जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको पहला टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स पढ़नी चाहिए। सेकंड चीज़, साइकोलॉजी के आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। थर्ड चीज़, आपको जो बुक्स पढ़नी चाहिए वो आपको जो आप पैसा अर्न करते हो उसको कैसे टिका के रखें, मतलब साइकोलॉजी किस तरीके से मेंटेन रखें और वो जो पैसा है उसको हम बचा किस तरीके से पाए और हमें रिच नहीं बन के हमें वेल्दी किस तरीके से बना जाए। इसको हम स्टडी करने वाले, इससे बुक्स को हम स्टडी करने वाले और समझने वाले। पहला जो मार्केट का जो बुक है, पहला जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है जब आप ट्रेडिंग में आते हो, सबसे पहला बुक, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक उसे मैं कहता हूँ कि आप जब रीड करो, दैट इज कॉल्ड मार्केट विजार्ड। मार्केट विजार्ड एक बहुत बढ़िया बुक है। आप जब रीड करने जाओगे इसमें ना स्ट्रैटेजीज बताई गई है, इंटरव्यूज लिए गए हैं ट्रेडर्स के। वहाँ पे आपको मतलब एज पर कंपैरिजन, जैसे कोई भी ट्रेडर क्या सोचता है, किस माइंड से मार्केट में सोचता है, उस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है। मैं थोड़ा आपको समरी बता दो। जब आप कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है टेकिंग द मिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर्स की मिस्ट्रीज क्या होती है, वर्ल्ड ऑफ ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, अलग अलग ट्रेडर्स के अपने अपने थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप में बताया गया है। हाईली परसेंटेज ट्रेडर्स क्या क्रिएट करते हैं, क्या सभी ट्रेडर्स क्या मार्केट्स को देखते हैं, इस तरह के इसमें इस बुक में बहुत बड़ी बुक है। स्टडी करने के लिए बहुत बड़ी, मतलब आप इसमें पेजेस भी देखोगे ना तो मिनिमम इसके 500 पेजेस की एक पूरी बुक है। इसको जब रीड करने जाओगे टाइम तो लगेगा भाई। देखो जी, ऐसे ट्रेडर बनना है, सीखना है तो बुक्स को आप रीड करोगे तो टाइम तो जरूर लगेगा, बट ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मार्केट विजार्ड बुक है। टॉप ट्रेडर्स इंटरव्यूज यहाँ पे लिए गए, इंटरव्यूज विद टॉप ट्रेडर्स, जो भी टॉप के ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 6 फिगर 7 फिगर 8 फिगर्स जो नंबर्स के जो प्रॉफिट्स जिन्होंने कन्वर्ट किया, पैसा उतना कमाया, उनके यहाँ पे इंटरव्यूज दिए गए। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डीप में आपको नॉलेज जरूर मिलने के लिए मिलेगा। ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप द मार्केट विजार्ड, ये जो पूरी बुक है, पूरी बुक को रीड करो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में आपको नॉलेज सीखने के लिए मिलेगा। इसको जरूर प्रेफरेंस करना। सेकंड जो बुक है, सेकंड बुक सिंपल है, और एटॉमिक हैबिट्स। मतलब जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके हैबिट्स कैसे होने चाहिए या कैसे आप में अंदर जो इम्प्लीमेशन होता है, हम कौन से अच्छे हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमारी आदत कैसे होनी चाहिए। मतलब क्या, एक सिंपल दिनचर्या क्या होनी चाहिए। जैसे आप, जैसे एज पर कोई भी ट्रेडर होता है, सुबह उठना, सुबह उठने के बाद 30 मिनट्स मेडिटेशन करना, मेडिटेशन के बाद मार्केट को एनालिसिस करना, फिर 9 बजे आके ट्रेड के लिए बैठना, ट्रेड करना, ट्रेड के बाद में जब भी मार्केट साइडवेज जाते हैं, मार्केट के मतलब मार्केट अपना कोई भी मूड में नहीं रहता उस टाइम पे करना क्या चाहिए, मतलब हैबिट्स क्या रखने चाहिए, खाने का, पीने का, ऐसे कुछ भी जो भी हैबिट्स होता है ना, पूरे दिनचर्या क्या होती है अपना, जो भी ट्रेड्स करो उसकी समराइज करो। ऐसे हैबिट्स, अलग अलग हैबिट्स इसमें बताए गए हैं। मतलब कि आपके यहाँ पे टॉपिक्स भी देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली ये पूरी ट्रेडिंग के ऊपर नहीं है, ये हैबिट्स के ऊपर बुक है कि एक जो पर्सन होता है उसके क्या हैबिट्स होने चाहिए। सक्सेसफुल जब आप होते हो तो सक्सेसफुल होने के हैबिट्स क्या होने चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है। इसका इट्स नॉट अबाउट फॉर ट्रेडिंग बुक, ये ना आपकी जो हैबिट्स है उसको सुधारने के लिए इसमें दिए गए। आपके यहाँ पे कंटेंट में जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को पॉज करना, पॉज के बाद देखना, आपको कंटेंट जरूर मिलने दिख जाएगा। और ये जो बुक्स है मैं टेलीग्राम के ऊपर जरूर अपलोड करूंगा, तो आप कहीं ना कहीं इसके समरीज ढूंढ पाओ। ये जो टॉपिक्स है ना पॉज करके जरूर देखो, ये भी एक अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एटॉमिक हैबिट्स, मतलब एज अ पर्सन के हैबिट क्या होनी चाहिए, सक्सेसफुल पर्सन के हैबिट क्या होनी चाहिए, इस बुक में दी गई है। जरूर आप इसको प्रेफरेंस करना। थर्ड जो बुक है, बहुत मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट बुक, सब ट्रेडर्स को इसको फील होगा, सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक है द थिंक लाइक अ मॉन्क। इसको मैंने मिनिमम 3 बार पढ़ा होगा, इसी बुक को मेरे माइंड से रखने के लिए 3 बार पढ़ा है। ये बुक एक्चुअल में वर्थ बुक है। मतलब थिंक लाइक अ मॉन्क, इसका टाइटल ही देखो, थिंक लाइक अ मॉन्क। थिंक लाइक अ मॉन्क का मतलब क्या, मॉन्क क्या होता है कि जो एक तपस्वी, जो अपना मतलब एक तपस्या करता है, माइंड को शांत करता है, मेडिटेशंस क्रिएट करता है, उनका मॉन्क कहते हैं। जिनका जो माइंड होता है ना, उनका, उनके अंदर कोई लालच नहीं होता, कोई ग्रीड नहीं होती, न कुछ पैसा कमाने के ना ज़्यादा ग्रीड है, ना ऐसा कोई बहुत बड़ा एम है कि मुझे पैसे वाला ही बनना है। नहीं है, उनके लिए क्या है कि मुझे मेरे माइंड को शांत रखना है, शांत माइंड से मुझे पैसों को क्या करना है, पैसा से मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है। आप क्या करते हैं, अभी आप कंपैरिजन देखना, आप पैसे के लिए एक स्टेज पे लाके रख दो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मनी है, यहाँ पे देखो, जस्ट फॉर मी, देखो यहाँ पे आप जैसे ये मनी है, तो मैं इस मनी को, मेरे से भी ज्यादा इसके इंपॉर्टेंस मैं क्या दूंगा, मनी को दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट आप चीज समझने जाओ, एक एक वर्ड्स कभी भी याद रखना,
पैसा आपको कमाता नहीं है, आप पैसे को कमाते हो। तो पैसे को आपके ऊपर कभी मत हावी होने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थिंक लाइक अ मॉन्क, ये सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है, जितना इसको पढ़ सके इसको कंप्लीट करने की जरूर कोशिश करना। ये आपको डायरेक्ट एज पर इंडियन ट्रेडर्स डायरेक्ट करेक्ट होगी। ये जो बाकी बुक्स होते हैं ना, ये बुक्स एक्चुअली वो फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन मार्केट्स के लिए, फॉरेन मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करती है, लाइक फॉरेक्स मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा वर्क करती है। बट ये आपको इंडियन मार्केट को कनेक्ट करवाएगी। मतलब इस बुक्स में ना इतना बढ़िया डीप में टॉपिक्स दिए गए हैं ना, जब इसको स्टडी करोगे, देखो इसका टॉपिक से देखो क्या है। आइडेंटिटी, निगेटिविटी, फियर, इंटेंशन। निगेटिविटी जो आपके अंदर भरी हुई है बहुत ज़्यादा, इतना मतलब 99% जो लूज करते हैं ना उनके अंदर एक ही है, निगेटिविटी। कि ना मैं कभी पैसा कमा नहीं पाऊंगा। जो कमा रहे वो मतलब कभी बिलीव ही नहीं करते कि लोग ट्रेडिंग से भी लोग पैसा कमाते हैं। कुछ जॉब करने वाले जो लोग होते हैं जिनका लाइक गवर्नमेंट माइंडसेट देखो, उनके लिए कभी बिलीव ही नहीं होगा कि जो बंदा 50,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ पूरा 1 मंथ खाम गाल गाल के कमाता है, और एक ट्रेडर 1 मिनट में या 1 दिन में कमाता है, ये कंपैरिजन वो कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, आप जो भी न्यू ओनली एज पर ट्रेडर बनने आते हैं, जिनका ड्रीम होता है कि मुझे ट्रेडर बनना है, उनके लिए क्या करता है, निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये इनको निगेटिव इम्पैक्ट से बचा किस तरह के ज़्यादा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। सेकेंड चीज़, फियर। फियर का मतलब क्या, डर। आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है कि यार जो निगेटिविटी, देखो निगेटिविटी से आप बाहर आते हो, निगेटिविटी से बाहर के आपके अंदर डर है। ठीक है, मैं निगेटिविटी तो मैंने गवा दी, अभी आगे की चीज़ क्या, मेरे अंदर फियर है मेरा लॉस ना हो जाए, मेरा लॉस ना हो जाए। वो लॉसेस मतलब मैं आपको एक सिंपल चीज़ समझाता हूँ। अगर आपको 2 रुपए कमाना है ना, तो आपको 10 रुपए आगे रखने पड़ते हैं। आप जब पैसे को आगे रखते हो, एक तो थिंक मतलब पैसा आप टेबल के ऊपर रखो। जब भी कोई भी पोकर खेलते हो आप, जब भी आप कोई भी कुछ भी चीज़ खेलने के लिए जाते हो, जैसे कोई भी सट्टा खेलने जाते हो, आपको पैसे आगे सार के रखने पड़ते हैं, और फिर आप पैसे कमाते हो। आप इंडियन मार्केट्स में, आप ट्रेडिंग में आप कैसे इंटेंशन रख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट पैसा आएगा। सिंपल चीज़ रखो, आपको रिस्क लेने के लिए आगे पैसा रखा जाता है। एक तो तू ये लेके जा, नहीं तो मैं लेके जाऊंगा, जो जीता वही सिकंदर। इस तरीके से मार्केट मतलब इस तरीके से पैसा एक्चुअली मूव करता है। आप क्या, आप देने के लिए रेडी नहीं हो तो आएगा कैसे। ठीक, फियर्स को, ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पार्ट 2 में देखोगे, पार्ट 2 देखना, इसको मैं ना बहुत डीप में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। डीप में जाओगे यहाँ पे आपको दिखेगा, प्रपोज रूटीन्स, द माइंड एंड ईगो। मतलब क्या, कि अपने पर्पज, अपना पर्पज क्या है, आप ट्रेडिंग में आ क्यों रहे हो। हर एक का ड्रीम अलग अलग है। हर एक का, देखो ट्रेडिंग में हर एक का ड्रीम यही नहीं होता मुझे बस पैसा कमाना है। कुछ लोगों को अपनी फैमिली को सेट करना है, कुछ लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है, कुछ लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। हर एक का इंटेंशन ट्रेडिंग को लेकर अलग अलग है। बट कुछ ना कुछ मतलब पैसा क्रिएट करना है ना, कुछ अपने अंदर ही कुछ फंसे हुए लोग हैं जिनको अपने कर्जे से बाहर आना है, वो अलग अलग तरीके से मार्केट में लोग आते हैं। बट चीज़ क्या है ना, उनका पर्पस पहले आपको समझना चाहिए। सेकंड, रूटीन, कि आपका दिनचर्या, मैंने जो बताया चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो दिनचर्या आपकी होनी क्या चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड किया था, मैं दिनचर्या में पूरा दिन करता क्या हूँ, ब्लॉगिंग भी एक मिनी ब्लॉग क्रिएट किया था। उसमें भी अच्छे खासे लाइक आए, 1 लाख व्यू वहाँ पे भी गए। तो थैंक्स फॉर दैट। आप जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। हमने जल्द अभी 90 के हम जस्ट ही टच करने वाले हैं, और टेलीग्राम पे 16 के टच कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट्स, आप ऐसे ही फॉलो करते रहो। 100 के मेरा मतलब 100 के गोल है हमारा, और यूट्यूब का हमारा भी गोल है कि हम 100 के टच करें। ज़रूर सपोर्ट करना। इसी तरीके से मैं कंटेंट वाली वीडियोस बनाते रहूँगा, आपके लिए बनाते रहूँगा। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड पॉइंट आप देखोगे तो माइंड, आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए। मतलब आपका जो आपने रूटीन सेट किए है, जो आपने पर्पस किया है, उसका जो माइंड है वो आपका सही है क्या, उसके लिए आपका माइंड सेट सही है क्या, वो आपको समझना। इसके बाद जब आप प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हो, 1-2 दिन प्रॉफिट्स कमाते हो, आपको ईगो आना स्टार्ट होता है। आपको ऐसा लगता है ना भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मतलब हम भगवान बन गए। ये जो ईगो है जो आपको बहुत गंदा पटकता है, इतना गंदा पटकता है ना, कि इस वजह से आपको एक चीज़ दिखेगी, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ना उनके अंदर ईगो नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि मेरा ईगो मुझे कहाँ पे लेके डूबेगा। ये ईगो नहीं होने की वजह से, कहीं ना कहीं माइंड को शांत रखने की वजह से आज वो सब कुछ सक्सेसफुल है। जिनको ईगो है, क्विक सक्सेस कभी टिकती नहीं है, स्लो सक्सेस ऑलवेज गिव द विन, और आपको एक टिका के रखती है। तो कभी भी आपको सक्सेसफुल एज पर ट्रेडर बनना है, तो आपको एक दिन में पैसा नहीं कमाना, भले 2 साल लगे, बट जब पैसा कमाओगे गिरने का डर नहीं होगा। आज आपके पास 1 लाख है, 1 लाख लगा, 2 लाख एक दिन में कमा लोगे, बट बचा नहीं पाओगे। ये मेरी गारंटी के साथ, ये मेरे वर्ड्स है, बचा नहीं पाओगे। बट वही 2 लाख आप 1 साल में कमाओगे, एक एक रुपये का आपको वैल्यू रहेगा, आप उसको बचाओगे। वो पैसा आप क्या करोगे, बचाओगे। थर्ड चीज, ग्रेट्युटी, रिलेशनशिप्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे आपको दिखेगी ग्रेट्युटी,
रिलेशनशिप्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी पर्सनल लाइफ ऑफ ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है, जब भी आप ट्रेड करते हो उसको कैसे मतलब कैसे संभाला जाए, वो कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन किया जाए, दैट्स कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। रिलेशनशिप्स, जब भी आपके लाइफ में आप रिलेशनशिप्स एट इमोशनल रिलेशनशिप्स आप जब भी बनाते हो, जैसे आपकी वाइफ हो, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हो, आपके नातेवाईक हो, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ चीज़ें होती है जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा निगेटिव इंपैक्ट डालती है। मतलब चीज़ समझो कि एक जो ट्रेडर है ना उसको सब पूरे घर वालों को संभालना पड़ता है, उनको संभालना पड़ता है। जैसे समझो कि आप किसी के साथ लड़ाई होगी, जैसे आपके पापा के साथ लड़ाई होगी, वो जो इम्पैक्ट है, वो जो इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको ट्रेडिंग में पड़ता है, डायरेक्ट ट्रेडिंग में पड़ेगा इम्पैक्ट। तो ट्रेडिंग में इम्पैक्ट पड़ने की वजह से क्या होता है, इस चीज़ों की वजह से, मतलब आप चीज़ समझो इस वजह से होती क्या चीज़ है कि आप ट्रेडिंग में लॉसेस क्रिएट करते हो, आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। जैसे किसी का शादी हो चुकी है या आप कोई भी आप रिलेशनशिप्स में हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ट्रेडर्स ये समझ नहीं पाते कि आप जब भी रिलेशनशिप्स में आते हो, रिलेशनशिप्स और वीकनेस ये आपके इमोशंस होते हैं। जब भी आप कोई गर्लफ्रेंड होती है, वो इट्स लाइक इमोशंस आपको देखकर, जैसे समझो कि रिलेशनशिप्स में कोई लड़ाई हुई और टोटल इम्पैक्ट डायरेक्ट ट्रेडिंग में डालेंगे, क्योंकि अगली जो भी आपका अगेंस्ट में बंदा है वो आपको समझने नहीं लेने वाला कि आपके लाइफ में क्या चीज़ चल रही है। आपका माइंडसेट खराब, इसका मीनिंग ट्रेडिंग में लॉसेस होंगे। तो और अभी माइंड सेट कैसा है ना, कोई अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, यही चीज़ें नहीं करता, सबको लगता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और इसका इम्पैक्ट क्या आता है, ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं पड़ता जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप्स है उसको मेंटेन किस तरह से रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके एक आपको माइंड सेट को शांत किस तरह से रखना है। 100 लोग आपको गाली देना भी आए, फिर भी माइंड सेट शांत होना चाहिए, आपका ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान है तो ट्रेडिंग के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप्स को मेंटेन किस तरह से किया जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विसेज, जब भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ पॉइंट्स है। ये जब आप ये सभी चीज़ों को पार करोगे तो आप लास्ट पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्या कर रहे हो समझ पाओगे। इसमें ना बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत डीप में बुक है स्टडी करने के लिए, इसके ऊपर मैं पूरा ना एक व्यू बनाऊंगा। और ये जो बुक है ये इसका जो इट्स अ पार्ट 2। हाँ, इसका पार्ट 1 पढ़ोगे ना, इससे प्यार हो जाएगा, इसके वर्ड से प्यार हो जाएगा। मैं लिटरली कहता हूँ प्यार हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो उनकी वाइफ है खुद। देखो, फॉर माई वाइफ हु इज़ हर मॉन्क, एंड एज पर वाइफ, वाइफ की वजह से ये सक्सेसफुल क्रिएट कर पाए, सक्सेस हो पाए। तो रिलेशनशिप, आपके जो पार्टनर होते हैं ना वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सक्सेसफुल क्रिएट करवाते हैं। दिस बुक विल स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसको ज़रूर पढ़ना, गारंटी के साथ बताता हूँ, इट विल वर्थ इट बुक। थर्ड बुक, फोर्थ बुक है हमारी, बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग इन द जोन। ये बुक लिटरली आपकी जो साइकोलॉजी है, मास्टर द मार्केट, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन एंड विनिंग एटीट्यूड, ये आपको क्या सिखाएगी, ये एज पर ट्रेडिंग इन लाइक इन द जोन, ये बुक आपको क्या सिखाएगी, इट विल सिखाएगी, आपको सिखाएगी कि जो ट्रेडर्स होता है उनका विनिंग एटीट्यूड किस तरह से रहता है जब भी आप ट्रेड करते हो। मतलब ना ओवर कॉन्फिडेंस ना ग्रीड, विनिंग एटीट्यूड कहते हैं। विनिंग एटीट्यूड मतलब कंसिस्टेंसी, आपका मन पॉजिटिविटी पे है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं, ट्रेडिंग इज अ गेम है, मैं इसके लिए जीतने के लिए आया हूँ और मैं पैसा टेबल के ऊपर रखने के लिए तैयार हूँ, तब मैं इस पैसे को क्या होऊंगा, लेके जाऊंगा। तो ये सिंपल क्या है, इसका ट्रेडिंग का थॉट है। इसके अलग अलग टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर्स आप यहाँ पे आप जाओगे ना, आप जब स्टडी करने जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ चैप्टर्स आप देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स को आप स्टडी करोगे तो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये ना ज़्यादातर आपको इंडी मतलब क्या बताती, आप जैसे सोचते हो ना वैसे कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्प्लीमेंट आता रहता है। तो दैट्स द अट्रैक्शन, मतलब जो अट्रैक्शन आप स्टार्टिंग में आते हो, अट्रैक्ट होके आते हो, फिर डेंजरस हो जाता है, फिर लॉसेस को कन्वर्ट करते हो। शेपिंग द मेंटल इन्वायरमेंट में आपका मेंटल इन्वायरमेंट को आप शेप देना स्टार्ट करते हो। रीचिंग टू द लॉसेस, मतलब आपके जो फेजेस है, मतलब न्यू आने से, पैसा कमाने से, लूज करने से, जीरो होने से, डिप्रेस होने के बाद उठने से, फिर माइंडसेट को क्रिएट करने से, ऐसी पूरी जर्नी इसके ऊपर लिखी गई है। ये पूरी जर्नी है, वर्थ इट बुक है, 100 टका इसको खरीदो खरीदो, बुक्स को रीड करो। अभी चीज़ क्या होता है ना, आप क्या बोलोगे कि यार सर मैं ना इसकी तो पीडीएफ मिल जाएगी तो मैं मतलब मोबाइल पे पढ़ लेता हूँ या इस पे पढ़ लेता हूँ। देखो बुक्स लिखी चीज़ हो जाती है। अभी भी मैंने क्यों बुक्स ली, देखो मेरे इतने सारे बुक्स हैं, ये बुक देखोगे आपको यहाँ पे बुक्स दिखेंगे, इतने सारे बुक्स ली गई है। मतलब इतने सारे बुक्स का लेने का फ़ायदा क्या है, क्यों मैंने इसको लिया होगा, क्यों, क्या रीज़न होंगे इतने बुक्स लेने के। सिंपल चीज़ है, आपको जब बुक्स को जब पढ़ते हो, जब आप बुक्स को पढ़ते हो, क्या करता है, जब आप बुक्स को पढ़ते हो आपका माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है। आप किसी को देख रहे आप सोशल मीडिया से दूर हो, एक्चुअल में समझो, आप सोशल मीडिया से दूर हो, सुबह सुबह उठो,
एक मस्त इन्वायरमेंट में जाओ, बुक लेके जाओ, पढ़ो उसको। इट विल गिव यू माइंडसेट, ये आपका माइंडसेट को शार्प रखेगा, डिसिप्लिन डेवलप करवाएगा, आपको सोचने के ऊपर निर्भर करवाएगा कि मेरी गलती क्या हुई है, मुझे क्या स्टडीज करनी चाहिए। ये बुक्स इस वजह से खरीदी जाती है। आप ट्रेडिंग में लॉसेस करने के लिए रेडी हो, बट ना खुद के ऊपर थोड़ा खर्चा करने के लिए रेडी नहीं हो। तो पहले खुद के ऊपर खर्चा करना सीखो। कभी भी ये रिग्रेट मत रखना कि मैंने लॉसेस में सब गवा दिया और थोड़ा खुद के ऊपर खर्चा नहीं कर पाया। भाई 10,000 जाने दो यार, 3,000 जाने दो, 2-3 हज़ार जाने दो, ब्लैक मार्केट से बुक्स खरीदो। बट बुक्स खरीदो, 200-300 रुपये में, 400-500-600 1000 रुपये में बुक आती है। बट ये एक्चुअली में वर्थ इट और आपका माइंडसेट क्रिएट करवाती है। तो ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट बुक है, जिसको भी पढ़ना 101% पढ़ना, आपको गारंटी मिलेगी। जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं है, बहुत ज़्यादा बिगिनर है मार्केट में, जिनको स्टडी करना है, अभी कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, उनके लिए एक बुक है, गाइड फॉर अ टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक। क्या गाइड फॉर अ टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक, इसमें डीप में बताया गया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से होते हैं, क्या क्या होता है। मतलब किसी का कोर्स करने से अच्छा आप इसको पहले स्टडी करो, किसी का कोर्स करने से अच्छा इसको पहले रीड करो, ये बुक्स को रीड करो। इसमें ना पूरा बेसिक बताया गया है, बट इसकी स्ट्रैटेजीज मत फॉलो करना, स्ट्रैटेजीज वर्थ इट नहीं होती। इसका सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस आप सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो कोर्स चीज़ क्या होती है, आप जब भी, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज, जैसे मेरा भी खुद के ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच है, लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम है। तो ये कोर्स होता क्या है, कोर्स इज दैट थिंग कि आपका जो टाइम है उसको कंज्यूम करने, जितना आपका टाइम कंज्यूम होने वाला है। मतलब यहाँ पे देखो, मार्केट में इतने सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने जाओगे 2-3 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। बट उस सब का मिला के बस इसी में बताना, एक छोटी चीज़ में बताना, दैट इज कॉल्ड कोर्स। मतलब जो कचरा है उसको हटा दिया जाए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको सामने आके रखा जाए, दैट इज कॉल्ड कोर्स। मतलब वो फिल्टर आउट करना और जो राइट पॉइंट है वो आपको गाइड करना, दैट इज कॉल्ड मेंटर। ट्रेडिंग में आओगे, मेंटर की ज़रूरत 101% पड़ती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भटकने वाले हो। कोर्सेस अलग अलग चीज़ें होती है, देखो मेंटर चूज करने की कोशिश करो, सिर्फ कोर्स परचेज करने की मत कोशिश करो। मेरा तो एक सिंपल मोटिव है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो मैं आपको गाइड करने के लिए रेडी, आपके जो भी फेसेस आप लाइफ में फेस करने वाले हो। तो यहाँ पे बुक्स में फेसेस दिए गए हैं कि आपको सक्सेसफुल होने तक का फेसेस तक आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। आप क्या कर रहे हो कि इसको जोड़ रहे हो, फिर उसको जोड़ रहे हो, इसको जोड़ रहे हो, उसको जोड़ रहे हो। मेंटोर क्या होता है कि जब जहाँ पे आप गलत होने वाले हो वो आपको सही ले गाइड करे, ना कि आपने कुछ ऑफलाइन में कोर्सेज खरीदे बस, मतलब ऑनलाइन में कोर्सेज खरीदे, उतना टाइम बीता, खत्म चीज़, नो। आप टेक, जब भी आप कोई स्टेज करने जाओगे, जब भी आप कुछ भी चीज़ करने जाओगे, तो उनका गाइडेंस लेके जाओ। वो गाइडेंस आपके लिए मैटर करेगा कि मैं अभी इस स्टेज में हूँ तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा और मैंने किसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। वो आपका एक मेंटर और जो एक्सपीरियंस बंदा है वो आपको बता सकता है। सिर्फ लॉसेस से सीखोगे भाई, पैसा चला जाएगा। बट लॉसेस भी क्यों करने आपको, जब आपके पास एज पर मेंटर्स वगैरह है, तो आप वो चूज़ करने की कोशिश करो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत चीज़ में पैसा लगा के गवा रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई आपको मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स, मेंटर्स और आपकी खुद की ट्रेडिंग, जो आपको आप जो या इस पर खुद का एक्सपीरियंस, ये तीन चीज़ आपको ट्रेडर बनाएगी। और दिस इज द रियलिटी। आज मैं भी बनाऊँ ना, मुझे कोई ना कोई मेंटोर ने मेंटोर किया है, जो भी मेरी गलती है उसको मेंटोर किया है, इस वजह से आज मैं जो भी हूँ तो वो दैट इज द रियलिटी। और कोई भी डायरेक्टली ट्रेडर नहीं बनता, आपको एक ट्रेडर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जैसे मैंने भी किए हुए, इस वजह से आज कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाते हैं। तो ये बुक है, इसमें आपको देखने आगे सीख सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यू है मार्केट में, जो भी चीज़ें हैं जो आप इसमें बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये दिस इज अ साइकोलॉजिकल बुक। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट सबकॉन्शियस माइंड्स किस तरीके से वर्क करते हैं, टेक्निकल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, मतलब इसमें बताया गया है कि देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं। तो द ट्रेजर्स हाउस विथ यू, द माइंड्स हाउ वर्क, मेंटली हीलिंग, ये अलग अलग। जब आप डिप्रेस होते हो ना, डिप्रेस टाइम के ऊपर बहुत जगह वर्थ इट लगता है। जब भी आपको फील होगा कि मेरा माइंड डिप्रेस होना स्टार्ट हुआ है, लॉसेस को देखता है, घबरा जाता है, तो माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए दिस विल बी वर्थ इट बुक। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हो। मास्टर योर इमोशंस, इमोशंस योर एनिमी, तो ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमी है, ये आपका एनिमी है। तो इसको एनिमी को कम करने के लिए, आपका जो भी एनिमी है उसको कम करने के लिए, एनिमी यहाँ पे दिए गए हैं, आपके एनिमीज क्या है। इसके ऊपर भी एक ना मैं एक समरी बनाऊंगा कि इमोशंस होते कैसे हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। हम इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइडेड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा डिवाइडेड करने वाला हूँ। पहला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मास्टर योर इमोशंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जो आपके इमोशंस को मास्टर करवाएगा, आपको ऐसा बनाएगा। आप कभी भी कोई भी बिजनेसमैन देखो, बिजनेसमैन के कोई एनिमीज नहीं होते, कोई दोस्त नहीं होते ना, कोई होता है। एनिमीज कब बनते हैं, जब वो दोस्त बनाते हैं, वही आपके एनिमीज बनते हैं। जो जब भी, मतलब इमोशंस क्या कहते हैं, नेवर टेल योर वीकनेसेस टू एनीवन।
एक बार आपने अपने वीकनेसेस बता दिए, आप उसके हाथ पे चलना स्टार्ट करोगे, दिस इज योर वीकनेसेस। तो ये कभी भी आपको बताना नहीं चाहिए आपके जो लाइफ से, जब आप सक्सेसफुल हो या लॉसेस, कोई भी लॉसेस को फेस करो, जैसे आप कोई लॉस हुआ, 100 लोगों को बताया, 100 लोग ताने देना स्टार्ट करेंगे, अरे ये गिर गया गिर गया गिर, उससे आप और डिप्रेस हो जाओगे, उठ तो पाओगे नहीं और दब जाओगे। तो इस वजह से इमोशन, जो वो इमोशन आपके ऊपर आने वाले हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतने जो बुक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये आपको शार्पनेस देंगी, आपके माइंड्स को स्ट्रांग रखेंगी, आपको एक वर्थ इट ट्रेडर बनाएगी, आपको एज पर है ना, ह्यूमन बनने की कोशिश करो। इस मतलब आपके जो 5 लोग हैं आप जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके जैसे आप होने वाले हो। वो जितना कमाते हैं डिवाइडेड बाय 5, उतना आप कमाने वाले हो। उनकी सबकी कमाई डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 5 करना, उतने आप पैसा कमाने वाले हो। सीधा मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़े लोग कह के गए हैं कि आप जो जिन 5 लोगों के साथ में रहते हो ना, जिनकी उतनी कमाई होती है ना, उनको उन सबकी कमाई प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करो, उतना ही आपकी लायक होगे, आप उतना ही पैसा कमाओगे। दिस इज़ द थिंग्स। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको एक ट्रेडर बनाने के लिए आती है। बुक्स को ज़रूर रीड करो। आप कहे कमेंट्स में बताओ, तो इसके ऊपर हर एक बुक के ऊपर मैं रिव्यू देने के लिए भी इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। साइकोलॉजिकल वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँगा, क्योंकि मैंने ना टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं आपको बहुत ज़्यादा बना चुका हूँ। आने वाले टाइम में और भी चीज़ें बनाने वाला हूँ, जिससे आपका एक जो शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आए, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर करना, इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करना। बस 100K का एम है, बस 11K बाकी है 100K टच करने के लिए इंस्टाग्राम पे। तो ज़रूर मुझे उतना सपोर्ट करना, 100K ज़रूर टच करवा देना। टेलीग्राम के ऊपर मैं हर दिन ट्रेड्स अपलोड करता रहता हूँ, आप मेरे साथ आओ, ट्रेड करो, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करो, इंडियन मार्केट ट्रेड करो। आपको मेरी जो एक्यूरेसी है वो समझने आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्त के साथ। ओके, थैंक यू।